नमस्कार साथियों, मैं पूर्ण सिंह सम्यक एक्शन से आज काश्यप बंधुओं की प्रवज्या धम्म दीक्षा के संदर्भ में है ये वीडियो। आप सुने। वाराणसी में काश्यप नाम का एक प्रसिद्ध परिवार निवास करता था। उस परिवार में 3 पुत्र थे। तीनों बहुत शिक्षित थे और कठोर धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे। कुछ समय बाद से ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने की सोची। तदनुसार उसने गृह त्याग किया और संन्यास ग्रहण किया तथा उर्वेल की ओर चला गया, जहाँ पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। उसके दोनों छोटे भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया और वे भी सन्यासी बन गए। वे सभी अग्निहोत्री अर्थात आग की पूजा करने वाले थे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते थे। तीनों भाई उर्वेल कश्यप, नदी कश्यप और निरंजना नदी का कश्यप, गया गांव का नामों से जाने जाते थे। इन तीनों में से उर्वेल कश्यप के 500 जटिल शिष्य थे। नदी कश्यप के 300 जटिल शिष्य थे और गया कश्यप के 200 जटिल शिष्य थे। इनमें से उर्वेल कश्यप ही प्रमुख था। उर्वेल कश्यप ही दूर दूर तक ख्याति हो गई थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे जीते जी मुक्ति प्राप्त हो गई है। फल्गु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर दूर से लोग आते थे। जब भगवान बुद्ध को उर्वेल कश्यप की ख्याति का पता चला तो उन्होंने उर्वेल कश्यप को धर्मोपदेश देने और संभव होने पर उन्हें अपने धम्म में दीक्षित करने का विचार बनाया। उनके निवास का पता ठिकाना जानकर तथागत उर्वेल पहुँचे। तथागत उससे मिले, उसे शिक्षित करके तथा दीक्षित करने का योग्य अवसर पाने के लिए बोले, कश्यप, यदि तुम अस्वीकार न हो तो मुझे एक रात के लिए अपने आश्रम में रहने दोगे? कश्यप ने उत्तर दिया, मुझे ये स्वीकार नहीं। मुचलिन नाम का एक जंगली हिंसक नागराज इस स्थान पर शासन करता है। उसे भयानक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह सभी अग्नि पूजक तपस्वियों को कट्टर शत्रु है। वह रात को इस आश्रम में आता है और बहुत हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि वह तुम्हें भी रात्रि में वैसे ही हानि न पहुंचाए वैसी वह मुझे पहुंचाता है। कश्यप को यह मालूम नहीं था कि नागलोक बुद्ध के मित्र और अनुयायी बन चुके थे, लेकिन तथागत ने इसे जानते थे। इसलिए तथागत ने पुनः आग्रह करते हुए कहा, इसकी कोई संभावना नहीं है कि वह मुझे किसी तरह की हानि पहुंचाएगा। हे कश्यप, कृपया एक रात के लिए मुझे अपनी अग्निशाला में रहने दो। कश्यप बार बार बहुत ही परेशानियां बताता रहा। तथागत बार बार आग्रह करते रहे। तब कश्यप ने कहा, मेरा मन कोई विवाद नहीं चाहता, मुझे केवल डर और आशंका है, किंतु फिर भी आप जो अच्छा समझे करें। तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया और अपने आसन पर बैठ गए। नागराज मुचलिंद ने अपने समय पर शाला में प्रवेश किया, लेकिन वहाँ कश्यप के स्थान पर उसने तथागत को बैठे देखा। तथागत को शांति की मुद्रा में तथा तेज से चमकता हुआ मुख देखकर मुचलिंद को ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष के सामने था। उसने सिर झुकाकर तथागत की पूजा करनी आरंभ की। उस रात कश्यप को ठीक ठीक नींद नहीं आई। वह ये सोचता रहा उसके अतिथि के साथ क्या बीती होगी। इसलिए वह बड़ी आशंका के साथ भयभीत होकर वह सोचते हुए उठा कि शायद
उस रात उनके अतिथि को जला दिया गया हो। प्रातःकाल कश्यप और उनके अनुयायी देखने के लिए आए। भगवान बुद्ध को हानि पहुंचाई जाने की तो बात ही क्या, उन्होंने देखा कि वो नागराज भगवान बुद्ध की पूजा कर रहा है। इस दृश्य को देखकर कश्यप को लगा कि वह कोई बड़े चमत्कार के दर्शन कर रहा था। उस चमत्कार से प्रभावित होकर कश्यप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वह वहीं एक आश्रम बनाकर रहें और वह स्वयं उनकी देखभाल करेगा। भगवान बुद्ध ने वहाँ ठहरना स्वीकार किया, लेकिन दोनों के दो भिन्न उद्देश्य व दृष्टिकोण थे। कश्यप का उद्देश्य था कि नागराज के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करना, लेकिन भगवान बुद्ध सोच रहे थे कि एक दिन कश्यप को धर्मोपदेश देने का अवसर मिलेगा ही। लेकिन कश्यप ने कभी कोई रुचि प्रकट नहीं की। उसने सोचा कि तथागत एक चमत्कार कर सकने वाले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक दिन तथागत ने स्वयं ही पहल करने की सोची और कश्यप से पूछा, क्या तुम अरहत हो? यदि तुम अरहत नहीं हो तो वह अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? कश्यप ने कहा, मैं नहीं जानता कि अरहत होना क्या होता है। क्या आप कृपा करके मुझे समझाएंगे? तब भगवान ने कश्यप से कहा, अरहत वह होता है जिसने सभी मनोविकारों को जीत लिया हो, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने में बाधा पहुंचाते हैं। अग्निहोत्री किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता। कश्यप यूँ तो अभिमानी स्वभाव का था, लेकिन उसने तथागत के तर्क की शक्ति का अनुभव किया। उसने अपने मन को सुस्पष्ट तथा समर्पित करके अंत में इस योग्य बना लिया कि वह धर्म का स्वीकार कर सके। उसने माना कि उसका अल्प ज्ञान संसार ख्याति के ज्ञानी भगवान बुद्ध की बराबरी नहीं कर सकता था, और इस प्रकार अंत में सभी संदेह को मिटाकर उर्वेल कश्यप ने तथागत के धर्म को स्वीकार किया और उसका अनुयायी हो गया। अपने गुरु के अनुगामी बन कश्यप के सभी शिष्यों ने भी विनम्रतापूर्वक सद्धर्म ग्रहण किया। इस प्रकार कश्यप और उसके सभी शिष्य दीक्षित हो गए। तब उर्वेल कश्यप ने अग्निहोत्र के अपने सभी बलिपात्र आदि उठाकर नदी के फेंक दिए, जो नदी की धारा के ऊपर पानी में तैरते हुए नीचे की ओर बहने लगे। कश्यप ने जो नदी के नीचे की ओर रहते थे, अग्निहोत्री के सामान और वस्त्रों को नदी में इधर उधर बहते जाते देखा, तो वे बोले, यह सारा सामान हमारे भाई का है, उसने इसे क्यों फेंक दिया? कोई न कोई असाधारण घटना घटी होगी। वे बहुत दुखी और बेचैन हो गए। अपने 500 अनुयायियों सहित वे अपने भाई से मिलने के लिए नदी के धारा के ऊपर ही ओर चल पड़े। सभी अनुयायियों सहित अपने भाई को श्रवण वेश धारण किए हुए देखकर उसके मन में नाना तरह के अजीब से विचार उठे और उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उर्वेल कश्यप ने उन्हें बताया कि उसने किस प्रकार बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लिया है। वे बोले, जब हमारे भाई ने बुद्ध धम्म को स्वीकार कर लिया है तो हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने अपने बड़े भाई से अपनी इच्छा से अवगत कराया। तब उसने सभी अनुयायियों सहित वे दोनों भाई तथागत का प्रवचन के लिए लाए गए। तथागत ने अग्निहोत्री धर्म और अपने धर्म की तुलना करते हुए प्रवचन दिया। उन दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असम्यक विचार होने पर अविद्या का गहरा धुआं पैदा होता है। काम, क्रोध, मोह
से ही पैदा हुए वह अग्नि हैं जो सभी जीवों को जलाकर भस्मसात कर देती है, संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। लेकिन यदि एक बार सही मार्ग मिल जाए तो काम, क्रोध तथा मोह रूपी आग को बुझ जाए तो फिर दृष्टि, विद्या, पवित्र आचरण जन्म लेते हैं। इसलिए जब एक बार आदमी के मन में अकुशल कर्मों में घृणा हो जाती है तो उसे घृणा तृष्णा का क्षय हो जाता है। तृष्णा की अग्नि का क्षय हो जाने पर आदमी श्रमण बनता है। उन महान ऋषियों ने जब ये बुद्ध प्रवचन सुने तो अग्निहोत्र के प्रति उनकी श्रद्धा समाप्त हो गई और उनमें तुरंत बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार करने की इच्छा पैदा हुई। कश्यप बंधुओं की दीक्षा भगवान बुद्ध की एक महान विजय थी, क्योंकि उन बंधुओं का जनता के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।